एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारत का डेमोक्रेसी यानी एशिया कंटिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री भारत में, और भारत का डेमोक्रेसी इतना महंगा हो गई, शायद यूरोप कंट्री में भी इतना पैसा इलेक्शन चुनावी में खर्चा नहीं होता है। आज का तारीख में चुनावी प्रक्रिया भारत का इतना महंगा है कि यूरोप कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी हैरान हो जाते हैं। भारत का लोकतंत्र कैसे, किन परिस्थिति में इतना महंगाई हो गया है? दुनिया में भारत का लोकतंत्र ज्यादा महंगा हो गया, ये रिपोर्ट से पता चलता है। आप थोड़ा 2014 का इलेक्शन का खर्चा उठाकर देखिए। बताया जाता है 40,000 करोड़ से 60,000 करोड़ तक खर्चा हुआ। गरीब देश में इतना खर्चा। वैसे ही आप 2019 का डाटा उठा के देखेंगे तो 60,000 से 80,000 करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्चा हुआ। फिलहाल यूपी इलेक्शन में 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा हुआ। ये पैसा कहां से आता है? पॉलिटिकल पार्टियों को इतना पैसा खर्चा करने के लिए कहां से मिलता है? 40,000 से 60,000 करोड़ रुपया 2014, 2019 60,000 से 80,000 करोड़ रुपया। इतना पैसा का 98% मोनी सिर्फ ही सिर्फ एक ही पार्टी खर्चा कर डाली, ये है बीजेपी। तो बीजेपी को पैसा कहां से मिलता है? उन्हें कौन फंड करता है? फंडिंग कौन करता है? जब हम चले जाएंगे 1951, 1960, 70, 80 दशक तक, 90 दशक तक, 2000 तक जाएंगे तो ये पता चलता है उस वक्त भी कॉरपोरेट फंड हुआ करता था, लेकिन वो फंड हर कोई पार्टी में बांटा जाता था, सही बराबरी से मिलता था। लेकिन वर्तमान तारीख में जितने भी पॉलिटिकल फंड यानी इलेक्टोरल फंड बन गया, उसी दिन से सिर्फ एक ही पार्टी को ज्यादा पैसा मिलता है, वो है बीजेपी। यानी 92% मोनी इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ ही सिर्फ बीजेपी को मिलता है, और बाकी पार्टी को कोई भी कॉरपोरेट घराना का फंड नहीं मिलता। थोड़ा बहुत मिलता है तो कांग्रेस को, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इतना फंड नहीं मिलता। ये कैसे, क्यों संभव है? क्योंकि आज का तारीख में भारत का राजनीति हर कोई सेक्टर में सेंट्रल का घुस जाना, यानी भारत का सेंटर जब डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, जब कोई भी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड भी सत्तारूढ़ दल को नहीं देगा तो ईडी को दुरुपयोग किया जाएगा। ईडी को डर के मारे, ईडी का डर के मारे कॉरपोरेट घराना के लोग ये चंदा मजबूर होके देते हैं, और इस चंदा को कैसे वर्तमान सत्तारूढ़ दल बीजेपी इस्तेमाल करता है इलेक्शन जीतने के लिए। ये डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा खतरा है। आइए जानते हैं राज्यसभा में क्या हालचाल है और लोकसभा में क्या हालचाल है। भारत का राज्यसभा जब उच्च सदन आप देखेंगे तो 162 मेंबर कॉरपोरेट घराने से आते हैं, और डिसीजन मेकिंग में इनका रोल ज्यादा है। वैसे ही लोकसभा के अंदर आप चले जाएंगे तो लोकसभा में 112 सदस्य सांसद कॉरपोरेट घराने से आते हैं। आप थोड़ा सोचिए, यहां गरीबों का शासन कैसे होगा? भारत में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, बसपा। उनको कॉरपोरेट फंड नहीं मिलता। उनका पॉलिटिकल फंड सिर्फ ही सिर्फ उनका कार्यकर्ता को द्वारा बनाया जाता है और इलेक्शन लड़ा जाता है।
लेकिन बीजेपी ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया है, कॉरपोरेट घराना का लोग 92% इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को ही देते हैं, चाहे डायरेक्टली देते हैं और इनडायरेक्टली देते हैं, चाहे खुशी से देते हैं या चाहे डर के मारे देते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी को कंपनी का दरवाजा तक भेज देता है। यानी देश का डेमोक्रेसी कैसे कंट्रोल हो रहा है, इस अंदाज से आपको पता चल जाएगा। साथियों, जब केंद्र सरकार हर कोई मामले में दखल अंदाज करेगा, स्टेट को अपना ताकत नहीं देगा, यह देश का फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर आघात है। इलेक्शन का मौसम वैज्ञानिक आज का तारीख में कॉरपोरेट बन गए हैं। इसीलिए कॉरपोरेट घराने के लोग पैसा क्यों देते हैं? जो पार्टी जीतता है उन्हें ही पैसा दिया जाता है, ताकि उनका कंपनी चले, उनको टैक्स फ्री किया जाए या उनका प्रोडक्शन मटेरियल में दाम बढ़ाया जाए। आज रसोई गैस बढ़ना, पेट्रोलियम गैस बढ़ाना, पेट्रोलियम पदार्थ को बढ़ाना, ऑयल बढ़ाना, महंगा करवाना, खाने पीने का चीज को बढ़ाना, ये सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को मदद करने की प्रक्रिया है। बैंक को एनपीए बनाना, यानी ये कॉरपोरेट घरानों को मदद करने की प्रक्रिया है, क्योंकि 2014 में 40 से 60 करोड़ खर्चा किया था बीजेपी। ऐसे 2019 में 60 से 80 हजार करोड़ रुपया खर्चा किया था बीजेपी। अभी अभी यूपी में 20 हजार करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा किया गया है। यानी आप सोचिए, इतना पैसा तो कॉरपोरेट को वापस दिलाना है। इसीलिए भारत का डेमोक्रेसी आज का तारीख में खतरे में है। कोई भी कॉरपोरेट घराना का लोग बसपा को चंदा नहीं देते, क्योंकि बसपा कभी भी कॉरपोरेट घराना का इलेक्टोरल बॉन्ड ही नहीं लेता। उनका जो फंड है, उनका कार्यकर्ता से उगाया जाता है, क्योंकि भारत बस में 40 करोड़ से ज्यादा दलित आबादी है और SC ST OBC बहुजन का आबादी को गिनेंगे तो 85% हो जाते हैं। नियर अबाउट 80 से 90 करोड़ पॉपुलेशन बहुजन का होता है। एक एक रुपया चंदा देने से भी उनका करोड़ों रुपये हो जाता है, क्योंकि ये धन्ना सेठ से पैसा नहीं उगाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। साथियों, ऐसे ही भारत का कॉरपोरेट घराना भारत का राजनीति को आज का तारीख में कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए 85 का ऊपर 15 हावी हो रहे हैं। पैसा के बलबुत्त पर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जा रहा है। पैसा की ताकत पर, रुपये की ताकत पर जुडिशरी को कंट्रोल किया जा रहा है। पैसा का ताकत पर आपका प्रेस मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है और भारत में रहने वाले बहुजन समाज को जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हर कोई मनोवादियों का एक ही सोच है, हर हाल में, हर परिस्थिति में बसपा को हराना है और इन्हें पॉलिटिकली जीरो बनाना है। इसीलिए बहुजन साथियों, आप जाग जाइए और भारत का संविधान को बचाने के लिए, भारत का नस्ल को बचाने के लिए यूनाइटेड होके बसपा को मजबूती करना है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।